हैं। चलिए इधर आइए, इधर से। और बिल्ली ने छलांग मारी और बच्चा गिरा, गलती किसकी? किसकी है? बिल्ली की। अरे किसकी है बताओ ना। बिल्ली की। किसके मुंह से छूटा? सही है। बंदर कितने लोगों ने देखा? बंदरिया कितने लोगों ने देखी? बच्चा कितने लोगों ने देखा? अब बंदरिया को छलांग मारनी है तो अब ये बताइए, बंदरिया बच्चे को पकड़ती है, बच्चा बंदरिया को पकड़ता है? और बंदरिया ने छलांग मारी और बच्चा गिरा, गलती किसकी? बच्ची। तो कंपनी को किसको पकड़ना है? कंपनी तुम्हें पकड़ेगी कि तुम कंपनी को पकड़ोगे? तुम पकड़ोगे ना, क्योंकि कंपनी मारने वाली है छलांग और तुम गिरे, तो गलती तुम्हारी है, कंपनी की नहीं है। यस यस समझ में आ रहा है? यस। तो क्या करना है? अपलाइन ऐसे ऐसे करेगी, क्या करेगी? अपलाइन नखरे दिखाएगी, नहीं मैं नहीं पकड़ने आ रहा, नहीं। तो तुमको उसको पकड़ना है। कई लोग बुरा मान जाते हैं, अच्छा तुमसे हमें कौन सी शादी करना है? डॉक्टर भैया ये नहीं करना, अपलाइन को पकड़ लेना। पकड़ पाओगे? वो खूब मटकेगी, खूब हलेगी, छोड़ना नहीं, क्योंकि जैसे ही अपलाइन पहुंचेगी डायमंड, तुम पहुंचोगे स्टार सफायर। अपलाइन पहुंचेगी ब्लू डायमंड, तुम पहुंचोगे डायमंड। अपलाइन पहुंचेगी ब्लैक डायमंड, तुम पहुंच जाओगे ब्लू डायमंड। उदाहरण के रूप में देखो, हमारे सर ब्लैक डायमंड बनने वाले हैं। अभी क्या बने? अभी ब्लू डायमंड है, बनने क्या वाले हैं? तो ये ब्लू है तो हम डायमंड है। क्यों? हम छोड़ते ही नहीं ऐसे, नहीं पकड़ में आते तब भी पकड़ रखा। गुरुजी है भाई। अब ये छलांग मारेंगे किस पर? ब्लैक पर। और हम कहां छलांग मारेंगे? तुम पकड़ लो, रोका किसने? तो आपकी अपलाइन कहां पर बैठी? देख लो उसको, देख लो, देख लो कहां बैठी। जैसे ही मीटिंग खत्म हो, पकड़ो, तैयार हो, आगे चलो। तो जीवन में आएगी, मेरी बात को ध्यान से समझो। आपकी पहली प्राथमिकता जो है जीवन में, वही आएगी। अगर आपकी पहली प्राथमिकता रोज सुबह उठ करके प्लानिंग करके फील्ड में जान करके लोगों से मिलने की है, तो आपका बदले में लेवल आएगा। क्या आएगा? लेवल आएगा, पैसा आएगा। लेकिन अगर आपकी पहली प्राथमिकता घर की समस्याएं हैं, आपकी पहली प्राथमिकता घर के सारे काम हैं, तो आप अगले हफ्ते आप जो आपकी प्राथमिकता थी अगले हफ्ते को और ज्यादा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इस हफ्ते 2 काम के, घर के अगले हफ्ते कितने निकल आएंगे? ऐसा होता है कि आपने नल सही करवाया, क्या करवाया? अगले हफ्ते क्या हुआ? सीलन लग गई छत में। बोलो यार एक सीमेंट पे दूसरी आ गई। अब उसको तुमने सही किया, तब तक गाड़ी का इंजन चौक, मोटरसाइकिल इससे काम करना है। अब तुम उसको सही करवाने लगे, तब तक बीवी की तबीयत। कितने हफ्ते हो गए? बीवी को सही करवाया, तब तक स्कूल की फीस का प्रेशर, उसकी जुगाड़ में लगे, निपटे ही थे थोड़े से, तब तक पापा खांस दिए। और खांस दिए तो लेके उनको कहां घूम रहे हो? तो तुमने जिस पर फोकस किया वही तो आप ऐसे अगर फोकस करोगे प्लान लोगों से मिलना, और कैसे लोगों से? अपने से, अपने जैसे, अपने से अच्छे लोगों से, ज्यादा से ज्यादा लोगों से। एक्सप्लेन द पीपल, लोगों को प्लान दिखाओ।
जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, प्लान जितना ज्यादा लोगों को दिखाओगे, आपके रिजल्ट की संख्या उतनी ज्यादा। अच्छा, ये कोई कठिन काम है? सबसे भारी काम तो यही लोगों से मिलना, सब करोड़पति बन जाए। हम में से बहुत सारे लोगों के लेवल तो इसी चक्कर में रुके पड़े हैं, क्योंकि हम घर से निकलते नहीं हैं। हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है कि हम तो बन गए, ये बनेगा कि नहीं, डर ये बैठा। दूसरा डर ये भी बैठा है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो कोई सवाल आराम से ना पूछे कि ये बताओ तुम्हारी कंपनी भाग गई तो हम कहते जाओ ही मत, इससे अच्छा। सही। कई बार ये भी डर लगता है हमको कोई मर मारा गया तो, किसी ने दवाई पी ली और उल्टी उल्टी हो गई तो हम तो जेल चले जाएंगे, इसलिए भी नहीं जाता उन लोगों से। कई लोग प्लान इसलिए दिखाने नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि मेरा सीनियर जैसा प्लान करता वैसा तो कोई कर ही नहीं, तो वो इंतजार किसका करते हैं? सीनियर का। जब सीनियर आएगा, प्लान होगा तो रिजल्ट आएंगे, हम चाहेंगे तो रिजल्ट। मैं जब छोटा था तो एक किताब थी सरकारी स्कूल की, उसमें कहानी थी दीदी आई मिठाई लाई, पढ़ी? जीजी आई मिठाई लाई, जीजी आ मिठाई ला। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अपलाइन आएगा, प्लान दिखाएगा, अपलाइन मेहनत करेगा, मेरा चेक आएगा। तो अपलाइन हुआ और मेरे साथ प्लान दिखा। फिर जब अपलाइन आता 15 दिन में 10 दिन में तभी प्लान होते हैं हमारे, उसके पहले हमारे प्लान नहीं होते। यस या नो? क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। दुनिया में वो इंसान हमेशा फेल होता है जिसको अपने ऊपर सबसे ज्यादा डाउट क्या है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में हर चीज बिकती है, बस भरोसा होना। अगर तुम मिट्टी भी रख लोगे ना, सुबह यहां पर नैनीताल में क्या बेच रहे हो, सुबह सुबह यहाँ की मिट्टी उठाओ, बढ़िया पॉलीथिन में पैक करो और रख लो, वो भी बिचेगी, विश्वास होना चाहिए। कैसे बिचेगी? जो भी पूछे क्या है, वो मिट्टी। क्या है? जिस घर में फेंकोगे पड़ोसी मर जाएगा। बताओ बिकेगी कि नहीं? दिन भर बोलोगे दो तो बिची जाएंगे चुपचाप, बोले फेंक के देख लो जाके ना। यस या नो? बस भरोसा होना चाहिए बोलने का। तुम फेंको ना, मेरे मेरी गारंटी ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो आपके अंदर सबसे बड़ी कहानी, आप डरते बहुत। अच्छा ये बताओ, तुमने प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया तो फांसी चढ़ जाओगे क्या? बोलेगा उठना तो हमें दिक्कत क्या? कोई और? लेकिन डर खत्म करना पड़ेगा। कर सकते हो? सिंपल वर्क कॉम्प्लिकेटेड इनकम, यानी इतना साधारण काम है लेकिन इनकम इतनी जबरदस्त है जिसकी कोई सीमा नहीं। कर सकते हो? से आए गुरुजी संजीव सर ने प्लान दिखाया, उनको समझ में आया। अगर संजीव गुरुजी ये सोचते कि महिपाल सर मना कर देंगे, मैं नहीं जा रहा, तो हमें यहाँ पर आज हम और आप यहाँ खड़े होते क्या? किसकी बदौलत? गुरुजी की बदौलत। यस या नो? यस। तो संजीव गुरुजी ने टेंशन नहीं ली, प्लान दिखाया और वो आ गए। फिर महिपाल गुरुजी ने किसको प्लान दिखाया? शिव कुमार गुरुजी को। टेंशन नहीं ली कि ना बोलेंगे क्या, प्लान दिखाया। वो भी आदमी से थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो भी आ गए। फिर उन्होंने किसको प्लान दिखाया? अनुज शर्मा जी को। दिमाग नहीं लगाया क्या ना बोलेगा कि हाँ। अनुज सर ने ज्वाइन किया और करोड़ों कमा लिए। फिर उन्होंने प्लान दिखाया विजेंद्र गुरुजी को। ये मेट्रो में जॉब करते थे। अनुज सर ने ये नहीं सोचा ये नौकरी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में। शर्म नहीं आई, उन्होंने बता दो जो होगा देखेंगे। बता दिया, इनको समझ में आ गया, इन्हें नौकरी छोड़ दी। आज ब्लैक डायमंड है इसी बिजनेस। सत्य प्रकाश गुरु जी को, उनको प्लान समझाया, उन्होंने भी दिमाग नहीं लगाया। बोले बता दो, बताने का ही तो काम है, बताओ जो होगा देखेंगे, बताओ। इन्होंने सत्य प्रकाश गुरु जी को बताया, इनको भी समझ में आ गया ये रॉयल डायमंड बनेगा, भी क्राउन डायमंड बनने वाले। सत्य प्रकाश गुरु जी ने किसको पकड़ा? प्रेम सर को। मेडिकल चलाते थे, उनको चलते चलते उनको बताया
दिमाग नहीं लगाया कि क्या बोलेंगे, जो बोलेंगे सो देखेंगे, बता दिया और जैसे ही बताया उन्होंने बोला हाँ वो भी डायमंड बन गए। प्रेम सर ने बताया, सुधीर सर तो ऑलरेडी ये कंपनी के मालिक थे एक ऑलरेडी। अगर प्रेम सर ये दिमाग लगाते तो ऑलरेडी कंपनी चलाते हैं, माने गए इनको क्या बताना, अरे हम नहीं बता रहे, अरे बहुत ऐसा आदमी हम नहीं बता रहे, बहुत अमीर आदमी हम नहीं बता रहे। अगर ये सोचते तो सुधीर सर यहाँ होते क्या? उन्होंने सोचा बता दो, होंगे मालिक अपनी जगह, बता दो जो होगा सो देखा जाएगा। बता दिया, सुधीर सर ब्लैक डायमंड बनने वाले। कैसे हुआ? अरे हुआ कैसे बोलो, सब लोग बोलो कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो तुम क्यों शर्म रहे? हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, बोले बुरा तो नहीं मानोगे, जाने खाई शर्म वाके फूटे करम। फूटे करम, जाने खाई शर्म और जाने दिखाई बेशर्माई, बाने खाई दूध मलाई। तो क्या खाना है? क्या खाना है? दूध मलाई। दुनिया के सबसे छटे हुए बदमाश बन जाओ, बन सकते हो। प्लान दिखाने में डरो मत। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कोई ना कोई आ जाएगा। कौन कहां बैठा आपको भी नहीं पता। आप जाओगे, वो बोलेगा मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था यार, चलो मिलकर करते हैं और करोड़पति बना देंगे। रामवीर सिंह जी, नसीब खान जी, रॉयल एम्बेसडर है ये सारे लोग। झुंझुनू राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं। नीचे दिलीप सिंह जी बताओ जयपुर राजस्थान से, अनुज शर्मा जी नोएडा से, कुणाल यादव जी अहमदाबाद से, कुलदीप क्राउन डायमंड रोहतक से, अमित कुमार दुबे सर कहां से हैं? झारखंड से, और बीएस भंडारी जी उत्तराखंड से। इतने सारे और आगे करो सर, ये देखो कितने सारे लोग सक्सेसफुल हो गए। ये क्राउन डायमंड मिस्टर रितेश कुमार सर है बुलंदर साइड से, संपूर्णानंद चौधरी जी हैं मुंबई से, विकास कुमार जी हैं मेरठ से, ज्ञानेंद्र शर्मा जी हैं रीवा से, संदीप कुमार जी हैं सिक्कर से, जितेंद्र मौर्य जी हैं बिहार से, और अवधेश नारायण जी उत्तर प्रदेश से, मदन लाल जी जम्मू से, रजनीश जी इटारसी मध्य प्रदेश से। यानी हिंदुस्तान के हर कोने से लोग हैं। कैसे? बताने से। कैसे? बताने से। कैसे? बताने से। इंश्योरेंस वाला देखा है? हाँ। एक कहानी सुना। एक इंश्योरेंस बेचने वाला था, क्या था? टारगेट रहता ना, हाँ। किसी ने इंश्योरेंस में काम किया? हाँ तो बताओ, टारगेट रहता है कितना था टारगेट? हाँ, मेरा भी टारगेट था, मैं भी पहले इंश्योरेंस में काम किया। मेरा भी टारगेट था महीने का 12-15 लाख। तो एक कहानी सुनाते, इंश्योरेंस बेचने वाला था, तो अपने दोस्त के पास गया, बोला इंश्योरेंस ले। क्या बोला? दोस्त ने बोला प्लान समझा, उसने पॉलिसी समझी, बोला ठीक है कल ला। ऐसे तो बोलते हैं, क्यों सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जी, ऐसे ही बोलते ना लोग, कल लाना भाई साहब पक्का। हम खुश हो जाते हैं, पक्का नहीं बैठे। तो कल बेचारा दोस्त पहुंच गया, उसने बोला भाई साहब आज मैं थोड़ा बिजी रहा, कल आता हूं। बोला ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। वो कल फिर पहुंच गया, बोला भाई साहब क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते, बच्चों के एडमिशन में इतना बिजी हो गया, आप एक काम करो 10 दिन बाद आ जाओ, मैं थोड़ा घर के काम व्यस्त हूं। बोला ठीक। बेचारा 10 दिन बाद वो दुकान पर बैठा था, उसने देखा यार दुकान थी उसकी छोटी मोटी, देखा यार, बोले यार घर भी आता रही तो भागी नहीं रहा। दोस्त ने कैसे बोला? बोला भाई साहब ले लो। तो हमने कहा था 10 दिन। बोले एक काम करो यार, घर में ना थोड़े ससुर साहब गुजर गए हमारे, तेरहवीं करेंगे, 15-20 दिन ऐसे करके 1 महीना लग जाएगा, तो 1 महीने बाद आ जाओ, ले लेंगे पक्का। दोस्त ने मना नहीं कर पा रहा, बेचारा क्या करे, मोहम्मद साहब दोस्त तो कैसे मना करे? बेचारा 1 महीने बाद फिर पहुंच गया। जैसे दुकानदार ने बड़ा बड़ा आराम लिया, इतना बार टरकाने के बाद समझ नहीं रहा कि इसको नहीं आना चाहिए। बोला भाई साहब 1 महीना हो गया, आप तो दे दो पॉलिसी। बोले अरे एक काम करो ना, थोड़ा समझा करो, अभी बीवी की तबीयत खराब हुई, 15 दिन आ गया, ऐसे ही करते हैं। बेचारा फिर पहुंच गया, बोले भाई साहब आप दे दो। उसने सोचा ये बहुत घाटी आदमी, मान ही नहीं। एक काम करो, उसने कहा तुम एक काम करो, अभी क्या है मैं दुकान में थोड़ा घाटा आटा पड़ गया, माला धंधू जुगाड़ करके फिर तुम्हारी पॉलिसी देता हूँ, 10 दिन बाद आ जाओ। जैसे ही 10 दिन हुए वो फिर
अब जैसे ही दुकानदार ने देखा ये तो आ रहा है, वो दुकान के नीचे घुस गया। कहाँ घुस गया? कहाँ घुस गया? कहाँ घुस गया? नीचे कहाँ? नीचे। वो भी दुकान पर आके खड़ा हो गया, बोले भाई साहब आगे पड़ोसी बोला तो निकल। बोले कब तक आएंगे? बोले पता नहीं, वो ही बैठ गया। ग्राहक आ रहे जा रहे, वो नीचे बैठा, वो निकल नहीं रहा, डर के मारे भागे तब मैं खड़ा हूँ। और वो सोच रहा है ये आए तो मैं जाऊँ। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, आखिरकार वो इंश्योरेंस वाला वो नीचे का भाई साहब, नीचे से उसको ही निकलना पड़ा। बोले यार तुम बड़े बेकार इंसान है, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले तुम नीचे थे। बोले और क्या, हम सोचा तुम भगो। एक काम करना, कल आना, कल दे देंगे बहुत से, थक गया तुमसे, जाओ। अच्छा, उसने मीटर कर दिया, वो चला गया। कल वो फिर, और जैसे ही आया वो दुकान से उतरा, उसको पटक के दे ठूसा। साला जीना आराम कर दिया इसने, मार के रख दिया, हमारी एस्टेसी कर दी, 2-3 महीने से प्राण ले लिए, उसको बिल्कुल धरती में मिला दिया, अपने कपड़े सब बटन अटन तोड़ दिए। और मार मूर के जैसे वो खड़ा हुआ, जो नीचे बेचारा पड़ा था वो कपड़े झरा के बोला अब दे दो। क्या बोलता है? क्या बोलता है? आखिरकार उसको मिल गई, आखिरकार उसको। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, मुझे पक्का। कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। तुम तो 1-2 लोगों ने भी मना कर दी ना, 2 बार तुम्हें भगाया, तुम पता है क्या बोलते हो? अच्छा बना रहा है अपने घर का चौधरी, हम किसी से कम थोड़ी, कौन सी मोड़ी बयाने कर सकते हैं? सही है कि ना? पर हम भी नहीं जाते, चौधरी बन के घूमते रहते। ये चौधरी बनने का बिजनेस नहीं है, ये है लोगों से। और जब तक लोगों से मिलते रहो, जब तक मिलते रहो, या तो वो ज्वाइनिंग ले ले या घर छोड़ के भाग जाए। छोड़ो मत। इतना अपना पावर और आतंक होना चाहिए कि जिस मोहल्ले से निकला गेट बंद हो जाए। मजा ना जरूरी है, सही है कि नहीं है? Yes or no? Yes. Yes or no? कर सकते हो? डरना नहीं है, डरना नहीं है। किस बात का डर? कोई फांसी थोड़ी चला देगा। या तो तू घर छोड़ के भाग जा, या दे बेशरम पक्के वाले बदमाश छुटे हुए सब कुछ है, लेकिन हमें 16,000 कर सकते हो। अगर कर लिया तो आपको तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा, 3-4 बार जाओगे, शर्म की वजह से वैसे ही 3-4 में। ये तो स्टोरी बता दी, इतना कर लिया तो तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, सुधीर सर जितने समय बने आप तो उसके आधे समय में ब्लैक डायमंड बन जाओगे। अगर इतना तुमने करना खाली चलिए मुझे भी नहीं गर्मी आना चाहिए, बन के दिखाना। यस मैं डायमंड हूं, सकते हो? डर तो नहीं लगेगा, लोगों से मिलोगे। अब देखो कंपनी में कितने अचीवर्स हैं। लग्जरी कार अचीवर कंपनी में 200 हैं, लग्जरी कार जिनको BMW मर्सिडीज बोलते हैं। इसके अलावा करोड़पति कितने? 200। लीडर्स और 25 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 750। और डायमंड अवर 50 लाख, जो ऐसे डायमंड जो 50 लाख से ज्यादा कमा चुके 350। और टोटल कार अचीवर्स देखें तो कितने? लग्जरी और नॉर्मल कार को मिला के कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? किसने बोला 10,000? किसने बोला 10,000? 1,000 लेकर देखो और 1,000 ना 10,000 वाले कितने? यानी अब सही आ रही है, कल थोड़ी 10,000 कार अचीवर। नेक्स्ट who will do direction? Who will do? कौन करता है डायरेक्शन? देखो there are 3 type of people, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एडजस्ट, कौन जो अपने जीवन को एडजस्ट कर लेते हैं। मजदूर, कारखाना कर्मचारी, फेरी वाला, भिखारी, ये कौन लोग होते हैं? ये एडजस्ट। भिखारी को जितनी हीरी मिलेगी काम चलाते हैं, ऐसा लोग। मजदूर को जितना मजदूरी मिलेगी काम, सब्जी वाला जितनी फेरी लगाएगा पिछड़ेगी तो घर रख देगा, ऐसे लोग। ऐसे लोग वेरी गुड, सेटिस्फाइड है।
शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, शोरूम ऑनर, स्मॉल, ये वो लोग होते हैं फिक्स इनकम। हेलो, कहाँ गाय बैठो, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, हम जब से आए तब से हमको भी लगी हम गए यार, तुम पे आए जाओ विजनरी लाइफ कौन सी, ये जितनी जोर से लगेगी ना उतना फोकस ज्यादा होगा। ध्यान दिक्कत तो नहीं, मैं कर सकता हूँ। चलिए, और किसी को तो नहीं जाना है? अपने अपने पापा मम्मी की कसम है, अगर गए तो डेफिनेटली पूरी पूरी कसम है। सेटिस्फाइड? हेलो, बैठ जाओ, हल्ला नहीं करो, छोड़ नहीं। नाम कौन से होते हैं? सेटिस्फाइड लाइफ। मेरी आवाज आ रही है? चाय ब्रेक है, देखिए पूरा हॉल भरा हुआ, हम लोग का ट्रेनिंग जबरदस्त हुआ आज। अभी चाय पिएंगे, आज का फर्स्ट डे था। मेरा डायरी भूल के मैं डायरी ले लेता हूँ। अभी चाय टाइम, टी टाइम। चलिए, यह मत छोड़ो, डायरी लेके चलो हाथ में। अभी चाय टाइम, चाय। हाँ, सबसे आगे पानी। देखिए कितना भीड़ है, पहले पानी पी लेता हूँ। चाय, सब चाय पीने के लिए। बारिश हुआ, बारिश, पता नहीं चलेगा, भीतर में गर्मी था ना, हम लोग सब यस यस बोल के। वाह, क्या मौसम हो गया। सारा कपड़ा भी है, पता भी नहीं। अरे ओने मतलब जाओ, क्या उधर चलिए अंदर में, हमारे पहले रूम से, ठीक है, देख के कपड़ा क्या क्या हाल है, चाय के बाद चलिए 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 चलिए, चाय पीजिए। यहाँ है चाय, यहाँ है चाय, यहाँ है पकौड़ा, ये चाय पकौड़ा, ये देखिए। दिया, यहाँ से लाइन में आ जाओ सब। हाँ, लाइन में आइए सब। हाँ, आइए सब लाइन में आइए। हाँ, लाइन में आइए, चाय पकौड़ा खाइए। बिल्कुल, बस सर जी लाइन से आइए, सर जी लाइन से आइए ना। हाँ, लाइन से आइए, आराम से। हाँ, अब लोग आ रहे हैं, हम लोग खड़ा ही रह जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, ये रहा पकौड़ा। सर जी लाइन से आइए, प्लीज प्लीज प्लीज। सर ओ सर जी, लाइन से प्लीज प्लीज। हाँ, लाइन से सर प्लीज। है ड्रीम पूरा करने के लिए तैयार हो, पागल बनने के लिए तैयार हो, तालियों में दम है, जाके दिखाओ। यस, अब इसको कैसे दूर किया जाए, ये आपका माइंड सेट आपको तैयार करना। आपके अंदर लेजीनेस। अच्छा, कई लोग पता है ईरानी राम के हसीन सपने देखते हैं,
घर पर सोते सोते वो डायमंड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सोते सोते BMW आ जाती है, सोते सोते 5 करोड़ की विला में पहुंच जाते हैं, सोते सोते कैटरीना कैफ से दोबारा से शादी कर लेते हैं, और सोते 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 विदेश यात्राएं कर लेते हैं, और फिर अचानक से बीवी कहती है लो थैला पकड़ो सब्जी लाओ। अच्छा मैं घर पे ही था। ठीक है, जिंदगी में यदि सफल होना है, मैं आपको एक चीज बड़ी स्पष्ट बता रही हूं, हो सकता है कोई आपको ना बताए, क्लियर टू द पॉइंट। आप कुछ भी सीख लो, कितना भी अच्छे वक्ता हो, कितने भी अच्छे लीडर हो, कितना भी अच्छा ड्रेस कोड पहनते हो, कितनी भी अच्छी बातें करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन यदि काम नहीं करते तो सब जीरो। समझ में आ रही मेरी बात? यस। आपको चाहे डायमंड बन जाओ, चाहे ब्लू डायमंड बन जाओ, चाहे टोपाज बन जाओ, हर लेवल पर अपना रोल निभाना है। रोल कैसा होता है कि एक समय के बाद आप प्लान जब दिखाते हो तो टीम बनती है, फिर टीम को सिखाने का रोल हो जाता है, जब टीम सीख जाती है तो ट्रेनिंग में लाने का रोल हो जाता है। आपकी रोल अगर ईमानदारी से आपने निभाए तो टीम भी आपके अकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि सास भी कभी बहू। यस। आपके घर में जो रीति रिवाज है, आपकी मां जो रीति रिवाजों को मानती है, उसका माइंडसेट किसने किया? उसकी सास ने किया कि नहीं? उस सास ने जो रीति रिवाज माने, उसका माइंडसेट किसने किया? उसकी सास ने। उसका किसने किया? तो सास भी कभी बहुत ही। और तुम भी किसका करोगे? आने वाली बहुरिया का। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, ऐसा होता है घर में एक अलग बच्चा होता है कि नहीं? करवा चौथ ऐसे नहीं, ऐसे मनाते हैं, तो लठ चौथ भी ऐसे ही मनती है। समझ में आ रहा है? तो जिंदगी में आपके परिवार में जैसा माइंडसेट होता है, परिवार में वैसी तरक्की। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसा माइंडसेट आप अपना करोगे, टीम का ऑटोमेटिक वैसा हो जाता है। बोलने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि टीम सब जानती है ये फॉर्मूले कैसा, और लीडर तो वैसे भी कांच के महल में रहता है। लीडर हमेशा कांच के महल में रहता है, ये ध्यान रखो। इसलिए एक नियम कांच बांध लो, डाउन लाइन से कभी झूठ नहीं बोलना। क्या? डाउन लाइन से कभी झूठ मत। आपको काम है, बता दो मैं आज 2 दिन नहीं कर पाऊंगा, डाउन लाइन नहीं होगी गुरुजी, लेकिन ईमानदारी का जब पारदर्शिता रखोगे ना, धंधा टॉप होगा, वो आपके प्रति ईमानदार रहेगा। ऐसे मानो, लेकिन गलती से पकड़ेंगे, बोलेगी नहीं, तुम्हें झिलाएगी, तुम इतना झिला दो तुम्हें समझ में आ रहा है? ऐसे लो, तो माइंडसेट जिसका इंसान का जैसा बन जाएगा, काम के प्रति वैसा हो जाएगा। कई लोगों को देखा होगा नेटफ्लिक्स देखते हैं, कई लोगों को देखा रील देखते रहते हैं। काम के नाम पर जब प्लान की बारी आती तो अपलाइन को रिजेक्शन देते, सर वो ऐसा हो गया वैसा, घर में क्या चला लो रील। और रील एक ऐसी बीमारी है कि उसमें 2 घंटे कम निकल जाए पता। ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने खतरनाक प्लेटफॉर्म है, एक सीरीज देखोगे तो जब तक पूरी सीरीज ना देख लोगे तब तक प्राण नहीं छोड़ोगे उसे। ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको बिजी करने के लिए बनाई गई। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बनाता है मूवी पिक्चर, वो कभी देखता है? आपने कभी देखा होगा कि अंबानी रील देखते हुए पाए गए ना? रील कौन देखता है? जिसके पास कोई काम नहीं। रील पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, क्या हो जाए? गुस्सा आ रहा है कि इसका सिर फोड़ दो। सोचो अगर डायमंड करोड़पति में होता तो क्या क्या लड़ता? आंसर आएगा नो, रास्ता छोड़ दो, लड़ाई खत्म। सही है कि नहीं? यस या नो? डाउन लाइन की कोई समस्या आई, मेरा एक तरीका से करेंगे, परसों करेंगे, रोको दिमाग को, बोलो अगर मैं डायमंड होता, अगर मैं इस कंपनी में टॉप लीडर होता। आप इमेजिन ये भी कर सकते हो, अगर मैं सत्य प्रकाश सर होता और अगर उनके पास ये समस्या आती तो वो कैसा रिएक्शन करते? आपका आंसर बदल जाए। समझ में आ रहा है? किसी ने आपको कुछ उल्टा बोल दिया, अगर सत्य प्रकाश सर इस जगह होती तो कैसे समझाते? आपकी भाषा बदल जाए। आपको अपने आप को जब इस चीज पर बार बार रखोगे ना, तो आपके आचार व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। लेकिन
तो सक्सेस डिपेंड करती है आपके माइंड की सोच के ऊपर। जिसका जितना बड़ा सोच उसका उतना बड़ा सक्सेस। अगर सोचोगे इतना तो मिलेगा, सोचोगे तो मिलेगा, और सोचोगे इतना तो मिलेगा कितना? कितना? सोचोगे इतना तो मिलेगा, और सोचोगे इतना तो मिलेगा कितना? कुछ। बड़ी सोच रख सकते हो? वेरी गुड। आगे करो इसको। जब जब आप बड़ी सोच करने के लिए बैठो, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं, हो सकता है अरे अपने ऊपर सीसीटीवी कैमरा रखो। सुबह उठने का हो, उठने के बाद आपकी प्रक्रिया क्या होती है? अपने ऊपर कैमरा रखो। अपलाइन का फोन आता है और जब वो बजता है तो हम उसको उल्टा कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं और फिर बाद में फोन लगाते हैं। ये जो भी हरकतें आप करते हो ना, ये सब डुप्लीकेबल है। ये टीम करेगी आपको। अच्छा, टीम को ये सिखाना नहीं पड़ेगा, वो कर लेगी। क्योंकि बुंदेलखंड में एक कहावत है, सुना है, जाके जैसे बाप मताई बाके वैसे लड़का। समझ में आया? जिसके माँ बाप जैसे होते हैं उसके थोड़े बहुत सिम्टम बच्चों में। यस या नो? आपने अपलाइन का मोबाइल उल्टा रखा, डाउनलाइन क्या करेगी? सरकार है उल्टा, क्योंकि वो भी उल्टा। समझ में आ गया? अपलाइन का फोन आ रहा है, तुमने 4 कॉल के बाद भी नहीं उठाया, अपलाइन तुम्हारा। इसलिए जिंदगी में जब जब लेवल अचीव करो, नम्रता लेके आओ। कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करे अपलाइन तो कोई जरूरत नहीं होने की। कई लोग होते हैं ना, सर मैं उनसे मेरी बात नहीं पटती, मैं तो इनसे बात करूं, उनसे कर लो। और उल्टा उसको सपोर्ट करो, चलो सर से तुम्हारी बात करा देते, चलो सर से तुम्हारी काउंसलिंग करा देते, चलो सर से प्लानिंग करवा देते। ये मत सोचो अच्छा मेरे से तुम्हारी ने मैं क्यों जाऊं। गलत भावनाएं इंसान को हमेशा पीछे ढकेलती है। यस या नो? यस। Why direct selling with AWPL? हमें AWPL के साथ क्यों काम करना चाहिए? क्योंकि AWPL एक ऐसी कंपनी है जो 9 नवंबर 2014 को एस्टेब्लिश हुई थी और इसके रचयिता हैं हम सबके भगवान श्रीमान संजीव कुमार। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार बोले तो। इस कंपनी ने शुरुआत की थी तो 4-5 प्रोडक्ट थे कंपनी के पास। आज 150 से ज्यादा कंपनी के पास प्रोडक्ट है और हर कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो होम केयर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वेटनरी प्रोडक्ट हो, और चाहे वो वेलनेस के प्रोडक्ट हो, मेकअप मंत्रा हो। हर कैटेगरी के कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किए। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने जितने भी प्रोडक्ट बनाए सारे प्रोडक्ट खुद R&D करके तैयार किए। क्या करके? R&D, रिसर्च करके, आयुर्वेदाचार्यों से रिसर्च करके, लैब में टेस्ट करा के, सैंपल चेक करके उसके बाद मार्केट में उतारे। आयुष मंत्रालय से सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं। और सबसे एक अच्छी बड़ी बात है कि AWPL किसी से प्रोडक्ट बनवाती नहीं है, खुद बनाना है। तो जो कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाती है, खुद की जिनकी फैक्ट्रियां हैं, खुद R&D करती है, और सबसे अच्छी बात है हर चीज रजिस्टर्ड है। आज तक मार्केट में जितनी भी कंपनियां बंद होती है ना, जब उनके इतिहास को खंगाला जाता है तो उसमें एक चीज लिखी होती है, दिस प्लान इज नॉट सर्टिफाइड। लेकिन AWPL जितने भी काम करती है सब सर्टिफाइड है। तो भविष्य में कंपनी का फ्यूचर वर्ल्ड वाइड है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में AWPL काम करने वाली है। और आप यकीन मानो, अगर हमने बंदरिया के बच्चे की तरह कंपनी को पकड़ के रखा तो कंपनी वर्ल्ड वाइड तो बनेगी, हम भी वर्ल्ड वाइड बन जाएंगे। तैयार हो? इसलिए हम सबको AWPL करना चाहिए, क्योंकि भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज 6 महीने 11 महीने में बंद हो जाती हैं, कुछ 2 साल 3 साल में बंद हो जाती हैं। लेकिन AWPL इकलौती ऐसी कंपनी है जो पिछले 10 साल से लगातार काम कर रही है, जिसका प्लान अच्छा, जिसके प्रोडक्ट अच्छे। क्योंकि संजीव सर ने कहा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी से जिंदगी में कभी भी हम समझौता नहीं करेंगे। सही है कि नहीं है? दूसरा, कंपनी का सर्टिफाइड सिस्टम है जिसका नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम।
कंपनी की एजुकेशन सबसे अच्छी है। आपको पता है हर हफ्ते कंपनी आयुर्वेदा चारों से आपको ट्रेनिंग दिलवाती है। यस नो? इतना मजबूत हर चीज सर ने करके रखी है कि आने वाले 100 साल तो छोड़ो, मैं कहता हूं जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये डब्ल्यूपीएल रहेगी। आप बताइए, आप इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी आपकी मेहनत का मजा ले, खुशी होगी कि नहीं होगी? आज आप जो मेहनत करोगे उसका परिणाम आपके आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, उसको आनंद आएगा, जिंदगी जीने का मजा आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, किसी भी महान उपलब्धि के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, हमारे माँ बाप अच्छी जिंदगी जिए, तो तुमको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुम्हें सुख नहीं मिलेगा आते जाते चलते उठते, लेकिन तुम सोचो कि मैं घर में बैठ के सुख लूटूं, नहीं। तुम्हें नेटवर्क बनाने में रात दिन एक करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे माँ बाप जो जिंदगी जिएंगे ना, वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होगी, और यही हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। अगर तुम ये सोचते हो कि मुझे मरना ना पड़े ना, जब भी इतिहास बना है किसी ना किसी को तो बलि देनी पड़ी है। आज आजाद इसलिए आजाद है क्योंकि वो फांसी पर झेला था। आज सुभाष चंद्र बोस इसलिए सुभाष चंद्र बोस है क्योंकि उन्होंने गोलियों का सामना किया। समझ में आ रहा है? और इतिहास में आज उनका नाम पढ़ा जाता है, जबकि क्या उनके जमाने के और सुभाष नहीं थे? क्या और आजाद नहीं थे? उनका नाम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने आजादी के लिए कुछ किया। आज हमारा परिवार गरीबी की बेड़ियों को तोड़ना चाहता है। हम चाहते हैं हमारा परिवार की आर्थिक आजादी के साथ जिए, तो उसके लिए आपको अपनी कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तैयार हो? कितने लोग तैयार? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने एक ही चीज बोली थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। एडब्ल्यूपीएल भी कहता है कि अगर तुम अपना जीवन समर्पित एडब्ल्यूपीएल में कर देते हो ना, तो तुम्हारे आने वाली कई 100 पीढ़ियों तक एडब्ल्यूपीएल पैसा देगा। और ईगो को आज निकाल के खत्म करो। ईगो बहुत खतरनाक चीज है। ईगो की स्पेलिंग है EGO, इमीडिएट गेट आउट। जिसने भी किया वो खत्म हो गया। कुछ नहीं रखा ईगो में। हर व्यक्ति से सीखो, हर व्यक्ति से थैंक यू वेरी मच। और गुरुदेव मीटिंग को क्लोज करते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी यहाँ इस मीटिंग के बाद डांस का यहाँ पर कंपटीशन होगा। किसका? तो 6-10 लोगों के 4 ग्रुप बना लो। एक एक ग्रुप को बारी से चेक किया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का रिवॉर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा मिलता है। पिछले बार भी मिला था ना गुरुजी? कितना मिला था? 5,000 मिला था। ट्रॉफी मिली थी इसमें। हाँ, ट्रॉफी मिलेगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जो जीतेगा। और दूसरा, कल योगा का सेशन होगा। मैसेज आप लोग ग्रुप से जुड़े हो सभी लोग? योगा का सेशन होगा, उसके बाद क्रिकेट भी होगा। सारे यहाँ पर एंजॉय होंगे, लेकिन आपका एंजॉय करना है। चूंकि आप बिजनेस सिस्टम में हो, लेकिन आपका दिमाग का होना चाहिए सीखने कि मैं यहाँ से लेके क्या चाह रहा हूँ। ठीक है ना? किसी की कोई बद्दुआ लेके मत जाना, हमेशा अच्छी चीजें लेके जाना। और 4 दिन कोई किसी की अलग अलग टीम का नहीं। वी आर ए फैमिली। कौन है? फैमिली। वी आर ए फैमिली। और रोज सुबह उठ करके एक काम जरूर करना चालू कर दो। कर सकते हो? जब भी सुबह आके खोले, ऊपर आसमान में देखो, या जो भी छत है आपके घर की वो देखो, और ऊपर वाले से एक ही चीज बोलो, ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी जिंदा हूं। मैं अभी, क्योंकि सुबह जब आप उठते हो ना, ईश्वर आपको जो दिन दे रहा है, देखने का मौका दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। तैयार हो? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शोर शराबा कोई नहीं करेगा। सीखा है, अगर चिल्लाओगे, शोर करोगे, सब बाहर निकल जाएगा। उसको संभाल के अंदर रखना है और अपने रूम पर जाके चर्चा का विषय बनाना है उसको।
गया। अभी चलिए दिखाता हूँ। डिनर है आज का। ये वेजिटेबल सूप ना, सूप, सेम चीज इस तरफ भी रखा हुआ है। शुरू किए हंसते लोग। बच्चा उधर कोई दिखा दो। और लास्ट में मीठा के लिए रखा है ब्रेड पुडिंग। ये है ब्रेड पुडिंग और ये भी सेम चीज़ ब्रेड पुडिंग। और यहाँ में पूरा अभी आया नहीं, सब अभी आने वाला है। वेज इधर में है चिकन कड़ी और ये है रहा चिकन। नॉन वेज भी खा सकते हो आप, अगर नॉन वेज चाहिए तो नॉन वेज भी खा सकते हो। ममता सर का टीम ढूंढ के नहीं मिल रहा है। अच्छा नॉन वेज लेना है तो उधर, यहाँ से नॉन वेज लेना है तो उधर लेना है। हाँ नॉन वेज में खाली चिकन है खाली। ये लोग तो चिकन खाएगा। अपने तो मैं मॉर्निंग तक खाएगी नहीं, लगे ऐसे पकड़ा हो जाए। कैसा लगा खाना? एकदम बढ़िया। और सीक्रेट ऑफ सक्सेस आके कैसा लगा? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जो सफर में थका हुआ था सब खत्म हो गया। और खाना कैसा है? आपको जितना मन में शिकायत था ना, खा के खत्म हो गया कि भूख लगने से बाद में खत्म ना। अरे आपने खाना लगा को भी किने लगी से आज फर्स्ट टाइम आसे ना सीक्रेट ऑफ सक्सेस होना तो अलग लास्ट टाइम तो होना तो हुनी से किने लगी से हाँ ভাল আছে কিবা শিকিবলৈ আছে না নাই তাতে? কিবা শিকিবলৈ আছে না নাই? AWPL লাগা কিবা শিকিবলৈ সামান আছে না নাই তাতে? কিবা পাইছে তাতে পারে নলেজ গেইন করব পারবো না নাই তাতে পারে? কি ভাবনা করে আছে? फर्स्ट टाइम আছে दोबारा गोवा पारबो ना। और आप बोलिए कैसा लगा आज सीक्रेट ऑफ सक्सेस? हाँ खाली अच्छा सीखेगा यस और नो? यस चलिए ज़बरदस्त। हाँ चलिए आज पहला दिन है, फिर देखता हूँ। चलिए और इनसे भी पूछता हूँ आप। हाँ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपका तो फर्स्ट दिन है, पूरा ग्रुप का हम लोग का फर्स्ट दिन है सार को छोड़ के। मेरे लिए भी पहला दिन है, मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं बार बार सबको पूछ रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आपको आगे जाके क्या हो सकता है हम लोग का टीम? जलवा होगा ना। चलिए और अपनी किने का लगी से ভাল আছে ফার্স্ট টাইম আছে ডিমাপুর পড়া না। তো আপনি জয়েনিং হয়েছে কিমান দিন হয়েছে? কিমান দিন হয়েছে? হ্যাঁ 2 weeks। চলো ইটস এ নাইস এন্ড গুড নিউজ ফর আস। হ্যাপি AWPL ফ্যামিলিতে জয়েন করা আমি খান কারণে ভাল আছে। আর টাইগার নিচিনা ফাইট করব লাগিব আমি খান पूरा नागालैंड मैं ट्राई करब कि आगे पारे ममताज सारा ग्रुप के ना। चलो अपनी खान हेल्प कर दी आमी खान के ग्रुप के आगे लै जा बोले डायमंड हो बोले सब ट्राई करब। ठीक है थैंक यू। और फूड इते लगा फूड ओवर टेस्टी। चलो थैंक यू फॉर स्माइल स्माइल।